हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे शेड्यूलिंग के बारे में। तो शेड्यूलिंग में हम ये देखते हैं कि जितने भी, जैसे I2 इज़ डिपेंडेंट ऑन I1 एंड I3 एंड I4 आर इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस। तो जो साइकिल या जो फेजेस I2 में खाली जाएंगे वो I3 और I4 में भी खाली जाएंगे, तो दैट विल क्रिएट टू स्टॉल्स। तो स्टॉल्स को, चूँकि ये इनएफिशिएंट होता है, इसलिए हमें इसको हटाने की ज़रूरत पड़ती है। तो to solve the above problem, schedule the instruction, and scheduling causes out of order instruction execution और reorder execution। तो reorder करने का मतलब है कि I2 को just I1 के बाद करने के बजाय I1 के बाद I3 I4 कर लें and then I2 कर लें। तो out of order execution creates two more dependencies in pipeline। out of order execution जो होता है वो दो तरीके की और dependencies create करता है। सबसे पहले तो एक होता है anti dependency और एक होता है output dependency। Now as I3 is executed before I2, I3 writes the result in R4 and I2 has R4 in the input and I2 will read। तो I3 जब execute हो जाता है I2 के बाद बिफोर, तो I3 अपना रिजल्ट राइट करता है R4 में एंड I2 हैज़ R4 इन द इनपुट, सो I2 विल रीड दैट एग्जैक्ट वैल्यू विच I3 हैज़ produced। Now consider the program statement where instruction J follows instruction I in the program order. Anti-dependency exists when instruction J tries to modify the register before the instruction I reads it। Anti-dependency exist करता है तब जब instruction J चाहता है कि हम रजिस्टर्स को मॉडिफाई कर पाएँ बिफोर द गिवन इंस्ट्रक्शन आई रीड्स इट। अब दूसरी चीज़ है कि इंस्ट्रक्शन I3 मॉडिफाइज द रजिस्टर R4 बिफोर I2 रीड्स इट। अब इसमें हम देखते हैं एक और चीज़, दैट इज़ द आउटपुट डिपेंडेंसी। आउटपुट डिपेंडेंसी का ये मतलब होता है कि इट एग्जिस्ट व्हेन द इंस्ट्रक्शन J ट्राइज टू राइट द रजिस्टर बिफोर इंस्ट्रक्शन I राइट्स इट। तो रजिस्टर इंस्ट्रक्शन J ने राइट कर दिया रजिस्टर में वैल्यू उसके पहले, I के राइट करने से पहले, तो रजिस्टर इज़ लोडेड विद द ओल्ड वैल्यू। तो I1 सिंस इट इज़ कमिंग बिफोर I2 और I2 ने पहले राइट कर दिया, तो I1 जब राइट करेगा तो जो ओवर राइटन वैल्यू होगी वो ओल्ड वैल्यू होगी, नई वैल्यू नहीं होगी। तो इट विल कॉज इनकन्सिस्टेंसी। अब ड्यू टू रजिस्टर कॉन्फ्लिक्ट एंटी एंड आउटपुट डिपेंडेंसीज आर प्रेजेंट इन दी पाइपलाइन। तो रजिस्टर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से एंटी एंड आउटपुट डिपेंडेंसीज जो होती हैं वो पाइपलाइन में प्रेजेंट होती हैं। इसको रिमूव करने के लिए रजिस्टर रीनेमिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जाता है टू अवॉइड द एंटी एंड द आउटपुट डिपेंडेंसी, दैट इज़ यूज द टेम्पररी स्टोरेज टू स्टोर द आउटपुट ऑफ I3 एंड I4। अब फ्रेंड्स, अगला जो टॉपिक है हमारा है वो हैज़र्ड्स, वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट सेशन में। अंटिल देन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ राइट लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट्स भी आप डाल सकते हो। एंड फॉर अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।